हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, जैसा कि हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के प्रोसेस को पढ़ रहे हैं और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोग प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन देख रहे हैं। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के 3 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है उसके बारे में समझा था, आरएनए पॉलीमरेज के बारे में समझा था और बेसिक ऑफ ट्रांसक्रिप्शन समझ लिया था। आज के इस लेक्चर में, लेक्चर 4 में, हम लोग ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट यानी प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस किस तरीके से होता है उसके बारे में समझना है। ठीक है, तो फटाफट हेडिंग डाल दीजिए सभी लोग, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, और लिखना शुरू करें इसके अंतर्गत। अच्छा, उससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये पॉइंट जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन व ट्रांसलेशन, यानी कि अगर हम लोग ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, ठीक है, या ट्रांसलेशन की बात करें, ट्रांसक्रिप्शन कहने का मतलब डीएनए से एमआरएनए का बनना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन की बात करो या ट्रांसलेशन की बात करो, दोनों ही कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है। इस बात को याद रखिएगा, ये दोनों प्रोसेस ही कोशिका के कहां होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। इसी कारण प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की बात हो या ट्रांसलेशन की बात हो, दोनों के दोनों कहां होते हैं? कोशिका के साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं, दैट मीन्स एक ही कंपार्टमेंट में होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम लोग यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होता है तथा ट्रांसलेशन कहां होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होगा, यानी कि डीएनए से एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर बनेगा जाकर के, और जो एमआरएनए बना है, इस एमआरएनए से जो प्रोटीन फॉर्म्ड होगी वो कहां होगी जाकर के? आपके साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर, राइट। चलिए, अब हम लोग प्रोसेस समझते हैं कि प्रोकैरियोट में ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिविटी साइटोप्लाज्म में ही होती है। ये बात तो पता है हमको। सेकेंड पॉइंट, इनमें केवल एक प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही पाया जाता है। केवल एक प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर से जाकर जुड़ता है। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है? स्पेशली प्रमोटर से जाकर के जुड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि यूकैरियोट्स की अगर अपन लोग बात करें तो यूकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ये 3 प्रकार का होता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड। 3 प्रकार के होते हैं वहां पर। जब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस यूकैरियोट के अंदर देखेंगे तो समझेंगे। अभी प्रोकैरियोट की बात हो रही है। तो प्रोकैरियोट में केवल एक प्रकार का क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि प्रमोटर साइट से, कहां पर? जो कि प्रमोटर साइट से जाकर के जुड़ता है। और प्रमोटर साइट कहां पर होता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम केवल इलोंगेशन में भाग लेता है। आपको पता होना चाहिए कि ये ना ही तो इनिशिएशन प्रोसेस कराता है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इनिशिएशन व टर्मिनेशन नहीं कर सकता, इसलिए इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर तथा टर्मिनेशन के लिए रॉ फैक्टर, सिग्मा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और रॉ को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। रॉ फैक्टर काम में आता है। तो आप याद रखिएगा, देखिए मैंने क्या बताया कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ना, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम केवल क्या करेगा? इलोंगेशन कराएगा। इलोंगेशन कहने का मतलब होता है कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड से आपका आरएनए बनना है, न्यूली फॉर्म्ड आरएनए बनना है, उस आरएनए की लेंथ को क्या करेगा? ये बढ़ाएगा। और एक काम और करता है ये कि जो हेलिक्स होता है ना, डीएनए हेलिक्स होता है, जो डबल हेलिक्स फॉर्म में पाया जा रहा है, प्रोकैरियोट्स में भी होता है डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में, उनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ये काटता है, अलग करता है। ठीक है, सेपरेट करता है। तो दो डीएनए हेलिक्स को ये अलग करने का भी क्या करता है? काम करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम केवल इलोंगेशन कराता है। अब जब ये इलोंगेशन कराएगा, जब ये इलोंगेशन कराएगा तो सिर्फ, अब आप समझिए, जब इलोंगेशन कराएगा तो इनिशिएशन कौन करवाएगा और टर्मिनेशन कौन कराएगा? भैया शुरुआत कौन कराएगा और उसका समापन कौन कराएगा? तो इनिशिएशन कौन कराता है? सिग्मा फैक्टर। और इनिशिएशन कौन कराता है? सिग्मा फैक्टर। और टर्मिनेशन कौन कराता है? रॉ फैक्टर। सिग्मा फैक्टर और रॉ फैक्टर। तो इस बात को भी बच्चों याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है,
सेकेंड पॉइंट देखिए लिखा हुआ है न्यूली फॉर्म्ड या नेसेंट आरएनए, न्यूली फॉर्म आरएनए कहो या नेसेंट आरएनए कहो, ठीक है, का एक अंश ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से ऐड रहता है। यानी कि न्यूली फॉर्म्ड आरएनए का जो एक छोटा सा पार्ट होगा ना, मान लो ये आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि एक छोटा सा पार्ट ही क्या होगा इस आरएनए स्ट्रैंड का इससे क्या होगा ऐड होगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है न्यूली फॉर्म्ड या नेसेंट आरएनए का एक अंश ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से ऐड रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इलॉन्गेशन में भाग लेता है। ये केवल और केवल किस में भाग लेता है? इलॉन्गेशन में भाग लेता है, ये मैं बता चुका हूं आपको। अच्छा अब यहां पर जो प्रोकैरियोट्स के अंदर स्टेप्स हैं वो किस तरीके से कंप्लीट होंगे, यानी कि एक ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप होंगे। देखिए लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिविटी मुख्यतः 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर स्पेशली कहां? प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है इनमें जो एक्टिविटी है या इनमें जो स्टेप पाए जा रहे हैं वो मुख्यतः 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो पहली कौन सी है? इनिशिएशन, इनिशिएशन को हिंदी में कहते हैं प्रारंभन। दूसरी कौन सी? इलॉन्गेशन, जिसे हम लोग दीर्घीकरण कहते हैं। आरएनए स्ट्रैंड क्या होगा इसमें एक पर्टिकुलर लेंथ में आकर के कंप्लीट होगा। एंड थर्ड होता है टर्मिनेशन, जैसे ही यहां पर आरएनए स्ट्रैंड बन जाएगा, आरएनए स्ट्रैंड एक डेफिनिट लेंथ तक बन जाता है, उसके बाद में इसमें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बंद कर दिया जाता है। तो इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बंद करने की एक्टिविटी या ये जो यहां पर क्रिया होगी इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनेशन कहते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहां पर इनिशिएशन प्रोसेस को समझेंगे कि इनिशिएशन किस तरीके से हो रहा है। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है एक डबल हेलिक्स डीएनए में 2 स्ट्रैंड पाए जाते हैं, जिसमें एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है आपका और दूसरा कोडिंग स्ट्रैंड होता है। तो इसमें एक कैसा होगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है और जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, याद रखिएगा। तो ये वाला कैसा है? कोडिंग स्ट्रैंड। ये वाला कैसा है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड हमेशा 3 to 5 होता है और इसी के ऊपर ही 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या होगा? आरएनए स्ट्रैंड बनेगा। कौन सा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम में आरएनए स्ट्रैंड बनता है। ये मैंने डिटेल्ड बेसिक स्ट्रक्चर में आपको बताया है पूरा, ठीक है, बार बार बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए लिखा हुआ टेम्पलेट स्ट्रैंड को एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड को क्या कहते हैं बच्चों? एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, जो कि यह स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में भाग लेता है। यह स्ट्रैंड किस में भाग लेगा? ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में भाग लेता है, जिसका डायरेक्शन कैसा होता है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड होता है, ठीक है। वही अगर हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड की बात करें तो कोडिंग स्ट्रैंड को हम लोग सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, जो कि बनने वाले न्यू आरएनए स्ट्रैंड में पाई जाने वाली सीक्वेंसेस या पाई जाने वाली सीक्वेंसेस के सिमिलर होता है। जैसे कि आप समझिएगा जो आरएनए स्ट्रैंड बनेगा, मैंने बताया था आरएनए स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजनस बेसिस का अरेंजमेंट होता है, जो सीक्वेंस पाया जाता है वो बिल्कुल कोडिंग स्ट्रैंड के सिमिलर होता है। बस केवल कौन सी खास बात होती है? एडेनिन जो होता है वो थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल से ऐड होता है। तो जो एडेनिन होगा वो थाइमिन से ऐड ना होकर के यूरेसिल से क्या करता है? पेयरिंग करता है। बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड की ओर एक प्रमोटर साइट व इनिशिएशन साइट होती है। देखिए प्रमोटर साइट को या इनिशिएशन, प्रमोटर साइट दैट मीन्स प्रमोट करने वाला, इनिशिएशन दैट मीन्स प्रारंभन होने वाली साइट। तो 3 प्राइम एंड यानी कि जो टेम्पलेट एंड डीएनए है उसके 3 प्राइम एंड की तरफ, और वहीं अगर हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड से हम लोगों ने जो कंपेरिजन किया था तो वो 5 प्राइम एंड की तरफ क्या पाया जाता है? प्रमोटर पाया जाता है। 5 प्राइम एंड की तरफ प्रमोटर और क्या पाया जा रहा है? इनिशिएशन साइट पाया जा रहा है कोडिंग स्ट्रैंड के कंपैरिजन में। कोडिंग स्ट्रैंड के कंपैरिजन में टेम्पलेट स्ट्रैंड में जब आप देखेंगे तो वो 5 प्राइम एंड की तरफ है, लेकिन एक्चुअल में टेम्पलेट डीएनए के 3 प्राइम एंड में ही, टेम्पलेट डीएनए के 3 प्राइम एंड की ओर ही क्या होता है? प्रमोटर साइट व इनिशिएशन साइट पाई जाती है, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, तथा 5 प्राइम एंड की ओर टर्मिनेशन साइट होती है, जहां ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। अब जो स्टार्ट होगा वो होगा कैसे? देखिए लिखा हुआ है सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ प्रमोटर साइट पर ऐड होकर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को स्टार्ट करवाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कराने के लिए सिग्मा फैक्टर का रिक्वायरमेंट होता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सिग्मा फैक्टर के साथ में ऐड होकर के जुड़ जाता है प्रमोटर साइट पर।
आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मैंने आपको बताया है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये कभी भी इनिशिएशन प्रोसेस नहीं करवाता। जब ये इनिशिएशन प्रोसेस नहीं कराएगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि यहां पर किसी भी प्रकार का इनिशिएशन साइट या इनिशिएशन फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये क्या करेगा, इलोंगेशन में सहायता करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इलोंगेशन में सहायता करेगा और डीएनए हेलिक्स के दोनों डीएनए हेलिक्स को खोलेगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को अनपेयर करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर स्पेशल पॉइंट लिख करके मैंने बताया हुआ एक नोट पॉइंट लिखा है कि प्रोकैरियोट्स में प्रमोटर साइट को, प्रोकैरियोट्स में प्रमोटर साइट को क्या बोलते हैं, प्रिब्नो, प्रिब्नो बॉक्स कहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में प्रमोटर साइट को प्रिब्नो बॉक्स कहते हैं। वहीं यूकैरियोट्स की बात करें तो इनमें प्रमोटर साइट को टाटा बॉक्स कहते हैं। या एग्जाम में आता है आपका 1 नंबर में, इनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, सिर्फ इतना पूछा जाएगा साइट को क्या कहते हैं। तो यूकैरियोट में जो प्रमोटर साइट होता है उसको हम लोग टाटा बॉक्स या हॉग्नेस बॉक्स, हॉग्नेस बॉक्स, हॉग्नेस बॉक्स कहते हैं। टाटा बॉक्स या हॉग्नेस बॉक्स कहते हैं। और प्रोकैरियोट्स में जो प्रमोटर साइट होता है उसको प्रिब्नो बॉक्स कहते हैं, ठीक है, इतनी बात याद रखना है। उसके बाद में देखिए लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन के समय न्यू आरएनए 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम डायरेक्शन में बनता है। तो जो नया आरएनए स्ट्रैंड बनेगा, मान लो ये डीएनए है, ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये टेम्पलेट पाया जा रहा है, ये कोडिंग वाला पाया जा रहा है, कोडिंग स्ट्रैंड है जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड को देख करके यहाँ पर आरएनए स्ट्रैंड बना। तो जो आरएनए स्ट्रैंड का जो डायरेक्शन होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, इस बात को याद रखिएगा। और ये आरएनए स्ट्रैंड हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के सिमिलर होता है। इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंसेस होता है वो सिमिलर फॉर्म में पाया जाता है, ये मैंने बताया है। अब इसके बाद में सेकेंड प्रोसेस हमारा कौन सा होगा, इलोंगेशन, दीर्घीकरण। जैसे ही स्टार्टिंग हो जाती है ट्रांसक्रिप्शन की, उसके बाद में क्या होगा, देखिए लिखा हुआ है, जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है उसके बाद सिग्मा फैक्टर प्रमोटर साइट व कोर एंजाइम से अलग हो जाता है। तो प्रमोटर साइट से या इनिशिएशन साइट से या कोर एंजाइम जो आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाया जा रहा है उससे अलग हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होगा, कोर एंजाइम या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए के स्ट्रैंड में दीर्घीकरण, दैट मींस इलोंगेशन करवाता है। और ये तब तक करवाता रहेगा जब तक एक डेफिनेट लेंथ आरएनए की नहीं हो जाएगी, या जितनी सूचना पहुंचानी, इंफॉर्मेशन देनी है एक प्रोटीन पार्टिकल बनाने के लिए, उतनी यहां पर सूचना निहित नहीं हो जाती है, तब तक ये चलता रहेगा। उसके बाद क्या होगा, टर्मिनेशन होगा। टर्मिनेशन कहने का मतलब समझते हो, समापन, खत्म हो जाना। कैसे होगा, जैसे ही आरएनए स्ट्रैंड की लेंथ कंप्लीट हो जाती है तब रॉ फैक्टर, ये अपने आपको पता है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ना ही तो इनिशिएशन करा पाता है ना ही तो टर्मिनेशन करा पाता है, तो इसके लिए एक अलग से फैक्टर आएगा जिसका नाम है रॉ फैक्टर। ये रॉ फैक्टर टर्मिनेशन साइट पर आकर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से अटैच हो जाता है और अटैच होकर के ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को रोक देता है, ठीक है। तो अटैच होकर अलग कर देता है जिससे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस रुक जाता है या रुक जाती है। अब देखिए यहां पर एक डायग्राम बनाया गया है, ये डायग्राम बड़ा सिंपल है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, इन तीनों को आप अच्छे से समझ लो, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। आपको थ्योरी तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, अब लिखना कैसे वो तो मैंने बता दिया, अब समझना कैसे वो समझो। तो देखिए यहां पर जो इनिशिएशन प्रोसेस होगा, इस इनिशिएशन प्रोसेस में खास बात क्या है कि एक दो स्ट्रैंड होंगे डीएनए के, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला होगा और एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला होगा। जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला होता है इसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसको हम लोग एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। और जो एंटी सेंस स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड है यही क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है, ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है, ठीक है। अब इनिशिएशन प्रोसेस कैसे होगा इसमें, तो देखिए यहां पर आपको पता है कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है इसमें क्या पाया जाता है, प्रमोटर साइट पाया जाता है, प्रमोटर एंड पाया जाता है या इनिशिएशन एंड पाया जाता है। इस प्रमोटर एंड से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम विद अ सिग्मा फैक्टर,
ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम विद अ सिग्मा फैक्टर। आपको पता है इनिशिएशन प्रोसेस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम नहीं करा पाता है, लेकिन सिग्मा फैक्टर कराता है। तो इसीलिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सिग्मा फैक्टर की सहायता से प्रमोटर साइट या इनिशिएशन साइट पे जाकर के ऐड हो जाता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड वाला, ठीक है, इस पे ऐड हो जाएगा। अभी जैसे ही ऐड होगा तो आपको पता है इनिशिएशन कंप्लीट हो गया। और जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा ये क्या करेगा, ये यहां पर मान लो इतने इतने सेगमेंट में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करेगा, इतने सेगमेंट से आरएनए बनना है। तो इतने सेगमेंट को ये क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ये क्या कर देगा, अनपेयर करेगा। कौन, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। और ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जैसे ही यहां पर क्या करेगा, जो डीएनए स्ट्रैंड है उसको स्प्लिट करेगा, सेपरेट करेगा, वैसे ही सिग्मा फैक्टर अलग हो जाएगा। तो सिग्मा फैक्टर का काम सिर्फ इतना था कि स्टार्ट कर दिया। वो कहते हैं ना कुछ लोग कि किसी भीड़ में अगर लड़ाई करानी है तो लड़ाई किस कारण हुई है ये पता नहीं चलता है। एक बंदे ने अगर किसी की टीप मार दी और वहां से निकल गया और दूसरा बंदा उसके पीछे खड़ा है तो लड़ाई उससे हो जाती है। तो वो यहीं पर है, सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, आएगा पॉलीमरेज एंजाइम के साथ जाएगा और ये वहां पर इनिशिएट करा देगा, ए स्टार्ट करो, क्या आरएनए बनाना स्टार्ट करो, और सिग्मा फैक्टर निकल लेगा। पता ही नहीं चलता किसने स्टार्ट कराया था और लड़ाई इतनी लंबी चल जाती है कि वहां पर एक बहुत बड़ा बवाल क्रिएट हो जाता है। तो उसी तरीके से यहां पर भी क्या होता है, आरएनए बन जाता है। सिग्मा फैक्टर तो निकल लिया टीप मार के, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से लड़ाई होने लगी। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने क्या किया, डीएनए को बहुत मारा और मार मार के क्या बना दिया, आरएनए स्ट्रैंड बना दिया। और ये आरएनए स्ट्रैंड को हम लोग न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड या डेंसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, ठीक है, नेसेंट स्ट्रैंड भी कहते हैं। अब सिग्मा फैक्टर अलग हो गया। अब जैसे ही इलोंगेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, मान लो कि एक पर्टिकुलर लेंथ तक एक समय के बाद में लड़ाई खत्म हो जाती है, तो एक समय के बाद में क्या होगा, आरएनए स्ट्रैंड बन गया, ठीक है, न्यूली फॉर्म्ड आरएनए स्ट्रैंड बन गया, जिसका डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की ओर होगा। फिर क्या होगा, टर्मिनेशन प्रोसेस होगा। टर्मिनेशन में क्या होगा कि यहां पर एक रॉ फैक्टर आएगा और ये रॉ फैक्टर किससे जुड़ जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ जुड़ेगा। और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से कहेगा चलो तुमने बहुत बवाल काट लिया, अब तुमको थाने लेके चलते हैं। तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को रॉ फैक्टर पुलिस साहब आए और इसको अलग कर दिया, ठीक है, सेपरेट कर दिया। और यहां पर हमारा इन्हीं के बीच में जो बवाल क्रिएट हुआ था, इस बीच में हमारा क्या बन गया, आरएनए स्ट्रैंड, एक न्यूली फॉर्म्ड आरएनए स्ट्रैंड बन जाता है, जिसका डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस समझ में आया होगा। किसके ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, आपके, हाँ बिल्कुल, प्रोकैरियोट्स के अंदर। जो प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूकैरियोट्स के अंदर किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको समझेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर फॉर्म में आपकी वीडियोस आ रही हैं, पर डे आपको वीडियोस यूट्यूब पे भी प्रोवाइड हो रही हैं, और एप्लीकेशंस के ऊपर भी ये पूरी यूनिट कंप्लीट कराई जाएगी। तो आप लोगों ने अभी तक हमारा एप्लीकेशन SRBSC क्लासेस लोड नहीं किया है तो उसको भी लोड कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।